everyone. How are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our very first chapter of class 3rd, which is about computer and its components. तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों को कंप्यूटर और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल ही जाकर डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, चलो. So let's begin our chapter. See, first of all, we are having the introduction about computer system. What do we mean by computer system? तो स्टूडेंट्स ये हम पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर क्या है, एक यूजफुल मशीन है ना. दैट हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. The word computer comes from the term compute, which means to calculate or count. A system is a collection or combination of components that are used together for a common task. तो क्या बोल रहा है, कंप्यूटर एक बहुत ही यूजफुल मशीन है जो आज के टाइम पे हमारी लाइफ का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है, क्योंकि ये बहुत सारे वर्क्स, बहुत सारे फंक्शंस हमारे परफॉर्म करती है और बहुत सारे हमारे काम को, टास्क को क्या करती है, हमारे लिए इजी करती है. ठीक है, अब जो ये कंप्यूटर वर्ड है स्टूडेंट, ये एक टर्म होता है कंप्यूट, वहां से ड्राइव किया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, कंप्यूट का मीनिंग होता है कैलकुलेट करना या काउंट करना. ओके, चलो. तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है बहुत सारी डिवाइस से, बहुत सारे कंपोनेंट्स का कनेक्शन जो एक साथ मिलकर किसी एक पर्टिकुलर टास्क को या फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसको आप सिस्टम कहते हो. तो इसी तरीके से हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स और डिवाइसेस होती हैं, एक साथ ही मिलकर ये भी एक पर्टिकुलर डेटा या टास्क जो हमने इनको दिया होता है ना, यूजर ने जो इसके अंदर एंटर किया होता है उसके ऊपर काम करते हैं. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्या गिवन है, कंप्यूटर सिस्टम आपको यहाँ पे शोन है, जहाँ पे आपके पास एक मॉनिटर स्क्रीन है. दीज आर स्पीकर्स, ये कीबोर्ड हो गया, दिस इज माउस एंड दिस इज सीपीयू एंड दिस इज माउस. ओके, चलो. तो ये क्या है, ये सभी डिफरेंट कंपोनेंट्स है जो मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम बना रहे हैं. ओके, चलो. Similarly, a computer is also called a computer system as it is not a single machine but a combination of hardware and software components that work together to perform a task. तो क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर भी क्या है, एक कंप्यूटर सिस्टम है, क्योंकि इसमें कोई सिंगल कंपोनेंट नहीं होता है, ये भी कॉम्बिनेशन है कुछ हार्डवेयर और कुछ सॉफ्टवेयर डिवाइसेस का, जो सभी मिलकर क्या करते हैं, एक टास्क को परफॉर्म करते हैं. Now we come to computer and its working. कंप्यूटर और वो कैसे वर्क करता है उसे पढ़ते हैं. So कंप्यूटर क्या है, एक स्मार्ट मशीन है. It takes inputs from you. It uses some program like a set of instructions to process these units. Finally, it delivers output as per your requirement. It can also store your data. The working of computer is based on the following principle: input, process and output. So कंप्यूटर क्या है, एक स्मार्ट मशीन है. ये पहले हमसे क्या करता है, इनपुट हमसे लेते हैं, फिर उस पर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या बोलो क्या प्रोसेसिंग उस पर करी जाती है, फाइनली क्या मिलता है, हमको आउटपुट एज अ रिजल्ट मिलता है. ठीक है, प्लस ये क्या कर सकता है, कंप्यूटर के अंदर हम अपने डेटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकते हैं. तो कुछ बेसिक सा प्रिंसिपल जिसके ऊपर कंप्यूटर काम करता है वो कुछ ऐसा है कि पहले इनपुट दिया जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी एंड देन फाइनली वी विल गेट दी आउट. ठीक है, चलो. यहाँ पे आपको एग्जाम्पल गिवन है जिसके थ्रू ये आपको बता रहे क्या चीजें होती है, जैसे कि इट एक्सेप्ट्स data in the form of input, it processes the data as per requirement or instructions and it shows the result in the form of output. ये बताया, डेटा को इनपुट के फॉर्म में एक्सेप्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करी जाएगी रिक्वायर्ड कंडीशंस के अकॉर्डिंग एंड देन फिर आपको रिजल्ट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट. सो इसको एक एग्जांपल लेके हमें समझाया गया है. सी, जैसे कि बेकिंग अ पिज्जा यूजिंग अ ओवन. ठीक है, सो ओवन का यूज करके आप कैसे पिज्जा बेक करते हो वो आपको बता रहा है. सी, दिस इज बैटर ऑफ पिज्जा. ये सारा बैटर है पिज्जा का, इसको आप इनपुट कंसीडर करो. ठीक है, फिर इसको कहाँ, ओवन में रखा जाएगा, जहाँ पे क्या होगी, ये बेक होगा, प्रोसेसिंग होगी एंड देन फाइनली वी विल गेट द टेस्टी पिज्जा एज एन आउट. ठीक है, चलो. सो मेक द बैटर ऑफ पिज्जा इन अ ट्रे, वो क्या हो गया, इनपुट. फिर ओवन बेक्स पिज्जा, ओवन पिज्जा को बेक करेगा, वो प्रोसेसिंग हो गई एंड सर्व द पिज्जा. जब आप पिज्जा सर्व करोगे, दिस इज नोन एज आउट. ठीक है, चलो. That means what? The working of a computer can also be shown in the form of block diagram. तो यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम आपको गिवन है, जिसके थ्रू एक कंप्यूटर की फंक्शन आपको समझाई गई है कि यूजर कौन होता है जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है. ठीक है, वो क्या करेगा, इनपुट यूनिट को यूज करके डेटा ट्रांसफर करेगा, डेटा फिर प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा जिसपे काम किया जाएगा और फिर इंफॉर्मेशन या जो रिजल्ट होगा वो आउटपुट यूनिट के थ्रू आपको मिल जाएगा. इस प्रोसेस को बोला जाता है IPO, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल. ओके, चलो. नाउ वी कम टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. अब कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं. तो कंप्यूटर क्या है, एक सुपर एंड यूजफुल मशीन है because it is used for many tasks in many fields because of its characteristics. Let us look at some of these characteristics. तो क्या एक
सुपर एंड यूजफुल मशीन क्यों है? क्योंकि ये हमारे लिए बहुत सारे टास्क परफॉर्म करती है, वो भी डिफरेंट फील्ड्स में। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसके कुछ फीचर्स, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो इसको इतना वंडरफुल बनाते हैं। क्या क्या फीचर्स है? सबसे पहले स्पीड। ठीक है, कंप्यूटर की स्पीड कैसी होती है स्टूडेंट्स? वेरी फास्ट, इट कैन परफॉर्म द थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशंस इन द सेकंड। बहुत फास्ट से कंप्यूटर वर्क करता है, एक सेकंड के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशंस। ये मतलब एक सेकंड के अंदर थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशन एक कंप्यूटर क्या कर सकता है हमारे लिए? कर सकता है। नेक्स्ट वी कम टू एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है स्टूडेंट्स? एक्यूरेसी मतलब होता है क्या? बहुत ही ज्यादा क्या एक्यूरेट होना, किसी भी चीज में कोई मिस्टेक ना करना। ठीक है, सो इट वर्क्स विद हाई एक्यूरेसी, इट कैन नॉट मेक मिस्टेक्स ऑन इट्स ओन, इट ऑलवेज गिव्स करेक्ट आंसर। क्या करता है कंप्यूटर? बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ काम करता है, यानी कि कोई मिस्टेक नहीं करता खुद से। ठीक है, करेक्ट आंसर हमको ये देता है। नेक्स्ट, स्टोरेज। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर आप बहुत सारा डेटा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो, यानी कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट हैज अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस, computer can do a lot of work again and again at the same speed without getting bored or tired. It can work continuously for 24 hours without needing any rest. So कंप्यूटर क्या कर सकता है? सेम स्पीड के साथ अगेन एंड अगेन, बार बार किसी एक काम को भी करता रहेगा अगर आपको कमांड दोगे तो, बिना बोर हुए, बोर भी नहीं होगा, प्लस ना ही वो टायर्ड होगा, यानी कि विदाउट रेस्ट ये आपके लिए 24 आवर्स फंक्शन कर सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज वर्सटैलिटी। ठीक है, वर्सटैलिटी मतलब व्हाट? वर्सटैलिटी means computer is used at places for different places for different purposes. A computer can perform a variety of tasks efficiently. यानी कि क्या कि कंप्यूटर क्या किया जाता है? डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वैरायटी ऑफ टास्क को बहुत ही एफिशिएंटली क्या करता है? परफॉर्म करता है। नाउ कंप्यूटर हार्डवेयर। So hardware refers to the part of computer that you can touch or feel. They are attached to a computer. Hardware includes computer-like system unit, input devices, processing devices, output devices, and storage devices. तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स कंप्यूटर के? वो कंपोनेंट्स, वो पार्ट या वो डिवाइसेस जिनको आप क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो। ठीक है, उनको आप क्या कर सकते हो? क्या बोलते हो? कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। अब ये कंप्यूटर के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं इनमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? सिस्टम यूनिट, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइस। ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहले सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या है? सी दिस इज व्हाट इज नोन एज सिस्टम यूनिट। क्या होता है? इट इज अ प्लास्टिक और मेटल केस दैट कंटेन्स द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फ्रॉम डैमेज। इट इज आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर केस। एवरी कंप्यूटर सिस्टम हैज अ यूनिट सिस्टम, सिस्टम यूनिट और कंप्यूटर केस। क्या बोल रहे हैं? सिस्टम यूनिट क्या होता है? एक प्लास्टिक का या फिर एक मेटल का बना हुआ केस, एक डब्बा जिसके अंदर कंप्यूटर के सभी मेन कंपोनेंट्स स्टोर है। ओके, चलो ये क्या करता है? सभी जो कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स है उनको इंटरनली प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, कोई डैमेज ना हो तो प्रोटेक्शन दिया जाता है। इसको आप कंप्यूटर केस भी बोल सकते हो। हर एक कंप्यूटर का एक सिस्टम यूनिट या कंप्यूटर केस जरूर होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी कम टू इनपुट डिवाइसेस। इनपुट क्या होता है स्टूडेंट्स? वो डेटा या वो इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं। और जिन हार्डवेयर डिवाइसेस के को इस इनपुट को एंटर किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। ओके, सी द डेटा और इंस्ट्रक्शंस बी एंटर इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज यू टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एन इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, यानी कि वो हार्डवेयर कंपोनेंट जिनके तुम डेटा को कंप्यूटर के अंदर एंटर किया जाता है या इनपुट को एंटर किया जाता है, दोज आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस। तो कुछ इनपुट डिवाइसेस आपको गिवन है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, दीज ऑल आर बेसिक इनपुट डिवाइसेस। चलो, now next we come to processing devices. After getting the data or instructions from input device, computer processes the data and changes it into information with the help of processor और CPU. जब डेटा या इंस्ट्रक्शन को इनपुट डिवाइसेस के थ्रू एंटर कर दिया जाता है कंप्यूटर के अंदर, उसके बाद क्या काम होता है कंप्यूटर का? कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन के ऊपर प्रोसेस करता है, यानी कि उसको क्या किया जाता है? उसके ऊपर काम किया जाता है। किसके थ्रू? एक प्रोसेसर इस सीपीयू के थ्रू उस पर इंफॉर्मेशन को जनरेट किया जाता है। क्या होता है सीपीयू? सीपीयू इज नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसको आप प्रोसेसर भी बोलते हो। ठीक है, इसको प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। ये कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइस होती है।
प्लस इसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है स्टूडेंट्स, इट परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशंस एंड प्रोसेसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। सीपीयू सभी इंफॉर्मेशन के ऊपर क्या काम करता है, उसको डेटा, जो भी डेटा आप एंटर करते हैं उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, फिर सभी तरीके की कैलकुलेशंस हमारे लिए परफॉर्म करता है, ठीक, एंड सभी बाकी जो भी कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के उनको कंट्रोल करता है। ओके, चलो नाउ वी कम टू आउटपुट डिवाइसेस। जब प्रोसेसिंग हो जाती है, अब कंप्यूटर क्या देता है हमको, फाइनल रिजल्ट या इंफॉर्मेशन देता है, जिसको आप क्या बोलते हो, आउटपुट होते हो। और अब वो हार्डवेयर कंपोनेंट दैट शोज अ फाइनल रिजल्ट इज कॉल्ड एन आउटपुट डिवाइस। अब जिसके थ्रू आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा, उन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है, जैसे कि प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर्स एक्सेट्रा। ये कुछ आपको आउटपुट डिवाइसेस गिवन है। नेक्स्ट वी कम टू स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है स्टूडेंट्स? स्टोरेज मींस व्हाट, कि अपने वर्क को सेव करना फॉर द फ्यूचर यूज, है ना। सो अब उसके लिए भी हमारे पास कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें आप अपने कंप्यूटर में किए गए वर्क को स्टोर कर सकते हो, एंड दोज डिवाइसेस आर नोन एज स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, सी storage allows you to save your work for future use. Any hardware component that is used to store data, instructions and information for future use is called a storage device. ठीक है, वो हार्डवेयर कंपोनेंट जिसके थ्रू आप अपने डेटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन को फ्यूचर के यूज के लिए स्टोर करते हो, उसको स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है। जैसे कि हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, दीज ऑल आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। ओके, चलो now next we come to software. ये तो थे आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स। now we come to software. See, a computer needs software to work. Software is a program or a set of instructions that helps the hardware of the computer to function. You cannot touch or play software with your hands. For example, WordPad, Paint, etc. are software tells a computer to perform a particular task. These are mainly two types of software. So क्या होता है, अब देखो सूरज, क्या किसी भी कंप्यूटर को वर्क करने के लिए सॉफ्टवेयर भी रिक्वायर्ड होता है। क्या है, एक प्रोग्राम या एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर कंपोनेंट है उनको कमांड करता है, उनको फंक्शन करने में हेल्प करता है, उसको आप क्या बोलते हो, सॉफ्टवेयर को। ठीक है, आप सॉफ्टवेयर को देख नहीं सकते, सॉफ्टवेयर को ऐसे टच या फील नहीं कर सकते अपने हैंड से। एग्जाम्पल, वर्ड पैड, पेंट, एक्सेल, दीज ऑल आर दी सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलो सॉफ्टवेयर क्या करता है स्टूडेंट? सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को कमांड करता है, ये बताता है किसी की पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। मेनली दो टाइप के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है स्टूडेंट? इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। इट इज द बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये किसी भी कंप्यूटर की सारी जितनी भी ओवरऑल एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। कंप्यूटर की बैकबोन कहा जाता है किसको? सिस्टम सॉफ्टवेयर को। ओके, नेक्स्ट, you can consider it as a principal of a school who controls and manages different activities of the school. It operates in the background and ensures that the computer system functions properly. It also needs application software. Operating system is an example of system software. यानी कि क्या आप सिस्टम सॉफ्टवेयर को अपने स्कूल के प्रिंसिपल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। क्या होता है प्रिंसिपल का काम? आपके स्कूल में सभी चीजों को, सभी लोगों को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना। इसी तरीके से क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है। ये किसी भी कंप्यूटर में बैकग्राउंड में काम करता है और ये चीज का ध्यान रखता है कि आपका जो कंप्यूटर का सिस्टम है वो प्रॉपरली ऑपरेट कर रहा है या फंक्शन कर रहा है या नहीं। ठीक है, इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट होती है वर्क करने के लिए। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सी, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर व्हिच इज इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर सिस्टम. It also coordinates all the activities in the computer. Some famous operating system software are given to us, that is Windows and Linux, Mac OS. Okay, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। ये एक पहला सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। यूजर यानी कि जो उसे यूज कर रहा है और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में एक क्या ब्रिज इंटरफेस बनाने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, ये कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। एग्जाम्पल गिवन है जैसे कि विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वी कम टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या होते हैं? द सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर द यूजर इज नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऐप. Application software helps you in doing some specific type of work. For example, we use WordPad to type the text.
But we cannot make drawings using WordPad. We have to use a Paint application software to calculate. Some application software programs are MS Word, MS Excel and Paint. So एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पे किसी सिर्फ एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है, उसको आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐप कहते हो। ठीक है, यानी कि ये किसी की स्पेसिफिक वर्क को ही करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, आपको कंप्यूटर पे कोई टेक्स्ट टाइप करना है तो आपको वर्ड पैड यूज करना पड़ेगा। वर्ड पैड यहाँ पे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। लेकिन अगर आपको ड्राइंग या इमेजेस बनानी है, पिक्चर ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए आप वर्ड पैड यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पेंट एप्लीकेशन यूज करनी पड़ेगी। सिमिलरली कुछ कैलकुलेशन करनी है, उसके लिए कैलकुलेटर ऐप यूज करना पड़ेगा। ओके, एग्जाम्पल कुछ आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के केवल जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, पेंट, these all are the example of application software. Okay, chalo students. So that's all for the chapter over here. The chapter is completed. Hope you all understood the chapter very well. We'll meet you very soon with a new chapter. Thank you everyone.